यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी दोस्त रहते थे। ये दोनों पक्के दोस्त थे और इन दोनों के बड़े बड़े सपने थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी ना किसी तरह से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली भी थे। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वाले ने दो व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के हौज में डाले, और यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक पैनी का भुगतान किया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। मुझे अपनी खुद किस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें बाल्टी ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वो नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टी उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन? ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूं और एक बाल्टी के बदले एक पैनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धना सेठ हूं। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूं। महीने भर में गाय खरीद सकता हूं और 6 महीने में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूं। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की संवैधानिक वेकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादों को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आए आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वो जानता था कि उसकी आमदनी पहले कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दुगना काम कर रहा था, इसलिए वो लगभग दुगने पैसे भी कमा रहा था। वो अपनी नई खरीदी चीजों की शान झाड़ता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह समय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था तो वे सभी उसके तारीफों के फूल बांधते थे और उसकी एक एक मजाक पर लोग हंसते भी थे। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था। ब्रूनो के काम से
भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वो खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच, एक इंच करके वो बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा, इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट 20 फुट में, और फिर 20 फुट 100 फुट में। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था। जब वह दिन भर के काम के बाद थका मारा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वो गांव के शराब खाने से आती हंसी की आवाजें सुनते हुए सो गया, अपनी निगाह पुरस्कार पर रखा। दिन महीनों में बदल गए हैं। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। अब ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभी सख्त है। जिंदगी भर अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देख फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीटकर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खी करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से 1 गिलास शराब नहीं पिलाता था और ना ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी। इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वो खेलता था। गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वो अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगने
देखता था। इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ सांड झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइनें पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, यहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट किए और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइप लाइन बना सकता हूँ और फिर एक एक कर और मैं अकेला ही 1 साल में पाइप लाइन बना सकता हूँ। लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनानी है और इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना और हमने से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन ना पहुंच जाए। फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइनें ना पहुंच जाए और अंततः पूरे संसार में हर गांव में एक पाइपलाइन ना पहुंच जाए। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपनों का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपना सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्त की तरह गले मिले। बाल्टी धोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने। बरसों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइनें व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियां धोने वाले युवकों के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते थे और उनकी खातिर पाइपलाइन बनाने में अपनी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और कुछ पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे। लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी धोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो एक दोस्त के दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइन से पैसे कमा पाते हैं। मैंने जिंदगी भर बाल्टियां ढोई है। मैं तो जो जानता हूं वही करता रहूंगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया था। मैं तो यह हरगिज नहीं करूंगा। इतने सारे लोगों ने भविष्य दृष्टि का अभाव था और यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी धोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। आप कौन हैं? बाल्टी धोने वाले या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, यानी ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, यानी पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी धोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण जानते हैं। 1 घंटे काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान।
बाल्टी धोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी धोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगलता है। बाल्टियां धोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं, अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से उठ ना पाए तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? सुनिए, कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। यही बाल्टी धोने वाले हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी धोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टी या वैकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वे बाल्टियां नहीं धोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक नहीं मिलेगा। गणित बहुत सरल है। यहां असल जीवन का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक वह सबसे अच्छी दंत चिकित्सक थी जिसके पास मैं कभी गया था। वो बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन तकनीशियन थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा वो अपने काम से प्यार करती थी और अपने काम के घंटे खुद तय करती थी। वह जिस काम से प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल भर में $1000 से $1,00,000 से भी ज्यादा कमा लेती थी। यह बाल्टी धोने वाले हम्मालों की सपनों की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज कभी हो सकती है। एक समस्या, 40 की उम्र से पहले उसे हाथों में गठिया रोग हो गया जिस वजह से वह दंत चिकित्सक नहीं कर सकती थी। आज वह एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और वह दंत चिकित्सक के रूप में जितना पैसा कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 ही कमा रही है। इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। अब क्या आप समझ सकते हैं कि मैं यह बात क्यों कहता हूं? बाल्टी धोने वाले सुरक्षित नौकरी जैसे कोई चीज नहीं होती। क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी धोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं? समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलता। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्द ही पहचान लिया था और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसकी मदद से उसे पैसे मिलते रहें, चाहे वो आगे चलकर काम में समय लगाए या ना लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी धोने के काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। आपके बारे में आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए? क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं और बाल्टियां ना धो पाए? क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए? क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह। यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी? या फिर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि बाल्टी धोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की जरूरत होगी? चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हो, कागज कलम वाला काम करते हो या
पेशेवर काम करते हो। आप समय की 1/3 खर्च करके पैसे की 1/3 प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा कहां है? जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। सौभाग्य से बेहतर तरीका है। इसे पाइपलाइन आमदनी, निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है, जो हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप समय दें या ना दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियां धो रहे हो, तभी एक पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइनें जीवन की डोर है, क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आजाद करती है। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसा मिलते रहते हैं। पाइपलाइनें हर समय खुली रहती है, यानी 24 घंटे 7 दिन में, साल में 365 दिन। इसका मतलब है कि पाइपलाइनें आपको आपकी जेब में तब भी पैसे डालती है जब आप सोए हो, जब आप खेल रहे हो, जब आप रिटायर हो चुके हो, या जब आप बीमार हो, अपाहिज हो और काम ना कर सकते हो, या आपातकालीन स्थितियों में। यह अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी पाइपलाइनें आपकी जीवन की डोर है।